सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी अप्रभावित रहकर ज्ञान ज्ञान को जानता है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में वर्तमान अवस्था जानने में आती है। ज्ञान में न तो विकल्प जानने में आते हैं न तो देह जानने में आता है और न ही क्षयोक्षम ज्ञान जानने में आता है। ऐसा जिसका स्वभाव है यह भगवान आत्मा ही मैं हूँ। ज्ञान में स्पर्श स्वभाव नहीं होने से ज्ञान इंद्रियों की स्पर्शना नहीं कर सकता।
जिसमें स्पर्श स्वभाव है, ऐसे इस देह के परमाणु भी एक दूसरे की स्पर्शना नहीं करते। प्रत्येक परमाणु स्वयं ही स्वतंत्रता से अपने में रहता हुआ अपने उत्पाद, व्यय और द्रव्य की मर्यादा को छोड़ता नहीं। देह के अनंत परमाणु एक दूसरे से अस्पर्शी रहते हैं। इतना भी जहां विकल्प न हो। इस प्रकार से देह के परमाणुओं से उदासीनता हो। ऐसी उदासीनता तभी आ सकती है जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होता हो। मैं ज्ञान मात्र हूं। विकल्प आते हैं और जाते हैं। उन विकल्पों का स्वभाव पहचाने। विकल्पों में तारतम्यता है। विकल्प तो कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं। विकल्प तो शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं। इसलिए विकल्पों की विविधता ज्ञान स्वरूप की एक रूपता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। सत्ता मात्र का जो मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व रहेगा। मैं हूं।
यही जानना, यही जानना, यही जानना। जानना ये भाव द्रव्य की शक्ति का जो व्यक्त रूप है। ज्ञान को अंतर्मुख करना है, इतना भी कर्तृत्व नहीं। सहज जो हो रहा है उसका स्वीकार। कभी सागर ने ये कोशिश नहीं की है कि जो तरंग उठती है उस तरंग को मैं शांत कर दूं, अपने में समा लूं। ऐसा विकल्प सागर को नहीं आता। यह दृढ़ निश्चय हो कि स्वभाव को विकल्प की कोई जरूरत नहीं होती। स्वभाव है। उसके लिए कोई मणि मंत्र दोरा धागा करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए कोई पूजा प्रार्थना पाठ की जरूरत नहीं होती। सागर की तरंग सागर में समा जाए, उसके लिए मैं कितनी मन्नत मानता हूं। कुछ नहीं मांगता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, किसी प्रकार के दोरे धागे नहीं पहनता, क्योंकि सागर का उस तरंग का स्वभाव ही है कि जहां से उत्पन्न हुई वहां समा जाती है। स्वभाव के लिए पूजा पाठ नहीं करना पड़ता। तो पूजा पाठ के काल में भी यह जागृति, यह ज्ञान की जो जानना, ऐसी जो तरंग उछली है, यह जानना, ये तरंग जो शांत हुई है, जानना जानना जानना, ये द्रव्य में से ही उछलता रूप है और द्रव्य में ही समा जाता है। और इसके लिए विकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वभाव है। ये ज्ञान मात्र मैं हूं। बार बार यही विचार, मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। इसी प्रकार का विचार, मैं ज्ञान मात्र हूं। हो ज्ञान मात्र हूं। परिणमन द्रव अदृष्टि अगोचर हो जाएगा। ज्ञान मात्र हूं माने वो जो सागर की लहर का उठना और समाना, यहां कोई नई क्रिया ही नहीं दिखाई देती कि कुछ कार्य हुआ। उसको स्वभाव की स्पर्शना कहते हैं।
पानी ठंडा है तो ठंडे पानी की स्पर्शना में बस वही भाव, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसी का नाम लक्ष्य बदल गया कहते हैं। पहले तरंग के पास जाकर के हाथ लगाया तो ये भाव आता था कि तरंग कितनी उछली, कितनी देर के लिए उछली, तरंग में किसका प्रतिबिंब पड़ा, तरंग का आकार कैसा था। अब जब उस तरंग को छुआ और एक ही लक्ष्य से इसका स्वभाव क्या है, छूते ही शीतलता, तो उछला हुआ यह भी तो उसका स्वभाव है, मगर वह स्वभाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस समय के लिए उछलना हुआ और फिर वह शांत हो गया। सागर उछलता भी है और शांत भी होता है, मगर फिर भी वह सागर नहीं है, वह तरंग ही है। सागर के स्वभाव के समीप जाकर देखा तो मात्र पानी की शीतलता उसका स्वभाव जो सब में व्याप्त है और सदा काल व्याप्त है। 1 घंटे के लिए हाथ रखा, ठंडा 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 ठंडा, एक रूपता रही। 1 घंटे के लिए हाथ रखा तो 30 मिनट उछलना, 30 मिनट बैठना, ये विविधता हो गई। जहां विविधता है वो स्वभाव नहीं है, जहां स्वभाव है वहां एक रूपता है। शीतल 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 शीतल, ऐसा एक रूप स्वभाव। यह ज्ञान का स्वभाव भी ऐसा ही है, जानना 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 जानना, ये सत्ता मात्र है, ये सत्ता मात्र मैं, ज्ञान सत्ता मात्र में। इसी निशानी से नापना है। हमेशा रहा तो स्वभाव है और बीच में कुछ नया हुआ तो वह स्वभाव नहीं है। जब भी कुछ नया ऐसा लगे, नया, यह मैं नहीं, मैं नहीं, फिर वो जानने की तरंग भी क्यों न हो, नई उत्पन्न हुई तो मैं नहीं, वह मैं नहीं। ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा। वो तरंग उछली तो वह मैं नहीं, क्योंकि वो तरंग का उत्पन्न होना, उससे यदि सागर का मोह हो जाए तो तरंग का व्यय पक्का है। और यह निश्चित है कि जिसमें अपनापन होता है उसकी मृत्यु होती है तो दुख ही होगा। अपनापन तो छूटा नहीं और वह वस्तु छूट गई, वह पर्याय छूट गई। तो ज्ञान में जो भी ज्ञेय जानने में आते हो, उस ज्ञान की अवस्था में जो भी ज्ञेय जानने में आते हो, उस ज्ञान की अवस्था में अवस्था मात्र की रुचि के बिना यह देख करके कि अवस्था जो है वहां तो विविधता है, जन्म है मरण है, जन्म है मरण है, मैं सत्ता मात्र हूं। सत्ता मात्र हूं।
ये ज्ञान सत्ता मात्र मैं हूं, सत्ता मात्र मैं हूं। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है। कुछ करे या न करे, सत्ता कितनी कितनी अलिप्त है। सत्ता इतनी अलिप्त है कि अनंत काल बीता, अनंत काल में एक बार भी ये भाव न आया कि मैं ध्रुव चैतन्य। दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, ऐसे अनंत, एक भव पहले, दो भव पहले, तीन भव पहले, ऐसे कितने कितने भव पहले ऐसे भाव आए। कितने भव पहले ये भाव आए भगवान, कितने भव पहले ये भाव आए। कोई नहीं, मैं ध्रुव चैतन्य, न चींटी के भव में, न मकोड़े के भव में, न गाय के, न भैंस के, ऐसे ऐसे जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और किसी भी भव में ये भाव नहीं आया। कभी संजोग से कहीं तीर्थंकर का योग मिल गया, सदगुरु का योग मिल गया, कहीं ना कहीं, मगर ये भाव जो है, ये भाव ही नहीं आया। और ये भाव आया ही नहीं, फिर भी सत्ता तो अखंड रही। इसका भाव ये है कि ये जो चैतन्य सत्ता है, उन्हें इस भाव की कुछ भी नहीं पड़ी कि परिणाम ऐसे हो ऐसे न हो। वह है, ऐसा जो है अस्तित्व, बस यही स्वभाव है। स्वभाव के लिए कुछ नहीं, स्वभाव के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। और ये तो द्रव्य का स्वभाव है, पर्याय के स्वभाव के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता। पानी है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, समुद्र का पानी है। मगर पर्याय में जो तरंग का उठना और बैठना, उसके लिए भी कोई मंत्र का जाप नहीं करना पड़ा। ये जागृति, जहां जहां शुभ भाव आते हैं, अशुभ भाव के काल में तो जागृति रहने की संभावना कम है, क्योंकि वहां पूरी तरह से तन्मय हो गए। मगर जब परिणाम थोड़े मंद होते हैं, कषायों की मंदता होती है, जब भाव आता है कि कुछ आत्महित करूं, ऐसे भावों के काल में भावों का सदुपयोग कर लेना, वो जो भाव है उसका सदुपयोग कर लेना, भाव का सदुपयोग कर लेना। उसमें अब कैसे 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 एक भावों का सदुपयोग कर लेना, वो जो है ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। क्योंकि पूजा भी शुभ भाव है, और मैं ध्रुव चैतन्य हूं ऐसा विकल्प, ये भी शुभ भाव है। मगर पूजा का भाव अनंत बार आ गया, ऐसा तो लक्ष्य नहीं बदला है कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। तो उस सागर को कोई विकल्प नहीं आया कि कोई मंत्र कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो मैं उछलूं, तो मैं बैठूं, ऐसा भाव नहीं आता। बस उसका स्वभाव। कितनी माला करने से मिर्ची तीखी रहती है, कितनी माला करने से गुड़ मीठा रहता है। कोई नहीं करना पड़ा, तब लगता है कि मैं क्या पागल बन रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं।
स्वभाव की जागृति में कोई माला नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई पूजा नहीं है। ये इसलिए नहीं कि ये सब छोड़ दो, ये इसलिए क्योंकि उसका कर्तृत्व छूट जाए, उपादेय बुद्धि छूट जाए, इसलिए कि उसमें जिंदगी न बीत जाए और असली स्वरूप जो है उससे अनजान न रह जाए। स्वरूप के लिए न मंत्र है, न माला है, न जाप है, और ये ऐसा है कि बुढ़ापे में हाथ में शक्ति न हो कि माला भी हाथ में पकड़ सके, इतनी भी शक्ति न हो कि मंदिर जा सके, चावल का दाना भी अपने हाथ से उठा सके। ऐसी अवस्था में भी जो नहीं छूटे उसी का नाम धर्म है। जो बुढ़ापे में जो छूट जाता है, अस्पताल में जो भी छूट गया कि आज मंदिर नहीं गया, अस्पताल में रहना पड़ा, तो जो छूट गया है वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म वह है जो देह के छूटने पर भी अनंत काल के लिए ये देह छूटे तो भी धर्म न छूटे, वह जागृति है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान इसलिए अकेले का धर्म। पहले मंदिर में बैठ कर के हाथ में माला रखता था तो सबको पता चल जाता था कि धार्मिक व्यक्ति बैठा है। अब अस्पताल में कोई नहीं, न माला, न मंदिर, न मंत्र, तब सब यही देखते हैं देह का मोही ये अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहा है। दुनिया ऐसे देखेगी भगवान, मगर धर्म को अंतर में प्रामाणिक होकर के जानना 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 जानना, ये जो हो रहा है बस इसी की जागृति धर्म है। धर्म की जागृति धर्म है। धर्म माने स्वभाव, स्वभाव की जागृति। उसके लिए न मणि मंत्र तंत्र दोरा धागा कुछ भी नहीं, मात्र आत्म जागृति कि मैं ज्ञायक देव। ये स्वभाव से ही, ये जो इतना भी कुछ नहीं करना पड़ा कि जानना, ये क्रिया जो हो रही है उसके लिए कुछ भी नहीं किया, वो उसमें से कुछ भी अंतर में अनुभव में नहीं आएगा। ऐसा होगा भगवान, ऐसा होगा, अंदर का ऐसा न्यारापन दिखता है। जो जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है, उस जहाज में यदि कोई रिपेयरिंग करना पड़े, उस जहाज में डीजल पेट्रोल जो डालना पड़े, ईंधन डालना पड़े, जो भी उसमें ईंधन डालना पड़े, उसमें जो कुछ भी, तो उस समय उसकी सागर के साथ में कोई चर्चा नहीं होती। और सागर कैसा निर्विकल्प रहता है कि जहाज में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जहाज है वो सागर में से उत्पन्न नहीं हुआ है, तरंग उत्पन्न होती है, जहाज नहीं। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु की घड़ी में भी ये देह के अनंत परमाणुओं का इतना भी विकल्प न रहे भगवान। और जो जानना उत्पन्न हुआ और फिर समाया अंदर में ही अंदर में, अंतर में ही अंतर में, अंतर में ही अंतर में, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान
इस ज्ञान की अभेद मस्ती। तब सारे बाहर के लोग हैं, वो सब लोग करेंगे ऐसा कि जहाज का इलाज हो रहा है। ओ हो, जहाज का इलाज हो रहा है, दवाई पेट में गई, ये जितना भी वो सब जहाज का इलाज हो रहा है, अंतर में अनुभव होता है ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा होता है। ये जहाज अब तोड़ना पड़ेगा, ये जहाज अभी काम में आएगा। इस जहाज में तो वो सब चेक जैसे होता है, जहाज को जैसे चेक करते हैं कि ये तोड़ना है, ये अब ये ऐसा बैर बिखेर हो जाएगा, अब ये नष्ट हो जाएगा, ये जहाज पूरा हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ उसकी एक्सपायरी डेट होती है, इतने दिन के बाद में जहाज नहीं चलेगा। मगर उस भाव को फील करो, जहाज की टूटने की तारीख नक्की है, उसकी तैयारी की गई है, जहाज टूटेगा, जहाज की नष्ट होने की तारीख है, उसकी एक्सपायरी डेट है, जहाज इतनी तारीख को खत्म हो जाएगा। मगर सागर कौन सी तारीख को खत्म होगा, उसकी कोई डेट नहीं है। सागर तो सागर है है है। ऐसे ही ज्ञान में अनुभव कर, ये जो बुद्धि से विचार चल रहा है, उस बुद्धि को एक और रख करके फिर अनुभव कर। वो कैसे करेगा? बुद्धि है, ये बुद्धि इतनी अंदर नहीं जाती है, बुद्धि खेलेगी बाहर, क्योंकि बुद्धि परमाणु का अवलंबन लेती है, बुद्धि इंद्रियों का अवलंबन लेती है। इसलिए उस बुद्धि से भी नाता रखे बिना मात्र ज्ञान।
ये ही निरंतर स्वभाव, ऐसा जानना 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 जानना, इसे जानना या न जाना, जैसा भी होगा, जाना या न जाना, सागर को यदि कोई देखने नहीं चाहता तो भी सागर में तरंग उछलती है। सुबह सुबह उठ कर के यदि कोई सागर को देखने जाता है और देखा कि सागर की लहर उठ रही है, कोई सुबह नहीं शुरुआत हुई, अब पूरी रात भर वह उछल हो ही रही थी, उछल कूद हो ही रही थी। और रात भर कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी रुकावट ही नहीं आई थी। वो कितना निर्लेप रह करके अपने स्वभाव में है। ये सागर का जो स्वभाव है, ऐसा ही ये ज्ञान। मैंने आत्मा को जाना या न जाना, तो भी तो भी बस अनादि से ये हो ही रहा है। जानना, ये परिणमन ज्ञान की प्रतिपल उठती तरंग, ये उठती तरंग है। जानना 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 जानना, इसे जाना या न जाना तो भी तरंग है। पहले भाव भी नहीं आता था, मगर क्षणिक के बोध के बल पर फिर यह भाव आया। पहले देह ही उत्तम लगता था, अब देह क्षणभंगुर दिखता है। देह क्षणभंगुर दिखता है। अब रिश्ते क्षणभंगुर दिखते हैं। अब बाहर का जितना भी अनुकूल प्रतिकूल, धन, सोना चांदी, बाहर, ये सब क्षणभंगुर। और जितना जितना क्षणभंगुरता का बोध होता है, उतना ही वहां का रस अब लगता है कि इसमें क्या देखने जैसा। तो ज्ञान का अब जोर आता है। जोर इसलिए क्योंकि अब बाहर में देखने के लिए कुछ रहा नहीं, और स्वभाव के बाहर अब जा सकता नहीं। तो ये स्वभाव क्या है, फिर वह दिखेगा, वह दिखेगा, वह दिखेगा। अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ही वही ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा यह ज्ञान। ओहो, यह ज्ञान ही मैं, यह ज्ञान ही मैं, यह ज्ञान ही मैं।
यह अनुभव मात्र भगवान आत्मा उत्पाद और व्यय में परिणमित होकर भी परिणमित नहीं होने वाला पूरे के पूरे ऐसा जो व्यक्त जानन 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 यही मैं यही मैं जो सागर है उसमें जो तरंग जैसे उठी मगर गहराई में इतना पानी भरा है कि जहां कोई तरंग नहीं है। ऊपर ऊपर तरंग है, अंदर की गहराई में कोई तरंग नहीं है। जानने की जो तरंग है वो सभी प्रदेशों पर उठती है। जितने जितने प्रदेशों तक चैतन्य का विस्तार है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है। सागर में तो नीचे का पानी उछला ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा। ज्ञान की जो तरंग उठती है वो असंख्य प्रदेशों में उठती है। जानना ऐसा असंख्य कोई प्रदेश कोरा नहीं रहा, और असंख्य प्रदेशों में जानना ऐसा परिणमन हुआ। आंख से भले वस्तु को देखा मगर वो जानना उस प्रकार का जो परिणमन है, जानना वो असंख्य प्रदेशों में हुआ। कोई प्रदेश उस तरंग के बिना न रहा। सागर के तरंग के परमाणु अलग है, तल के परमाणु अलग है। इसलिए सागर के तरंग में से कोई घड़ा भर ले घर ले जाए, लोटा भर ले घर ले जाए, क्योंकि लोटे में आ गए वे परमाणु अलग, घड़े में आ गए वे परमाणु अलग। वो परमाणुओं का समूह है, वह मिलावट है। सागर अनंत पुद्गलों की मिलावट है। इसलिए होगा कि ऊपर तरंग होगी तो नीचे नहीं होगी, क्योंकि वस्तु अलग अलग है, वहां मिलावट है। मगर भगवान आत्मा में किसी पर की मिलावट नहीं, ये तो एक ही सत्ता है। इसलिए जो जानना जो उत्पन्न हुआ तो असंख्य प्रदेशों में व्यक्त हुआ जानना, और उस समय देह के अनंत परमाणु है, मगर उसमें कुछ भी व्यक्त नहीं हुआ, क्योंकि वह सत्ता ही अलग है, स्वभाव अलग है, जाति अलग है। सागर के तल पर जो परमाणु है वे उछलते नहीं है पुद्गल, है पानी, मगर उछलता नहीं, क्योंकि अलग परमाणु। ऊपर के परमाणु उछले हैं, वो परमाणु अलग है। दो परमाणु भी कुछ करते नहीं है। ऊपर के परमाणु के उछलने से नीचे के परमाणु में उछलना नहीं होता, क्योंकि स्वतंत्र है। परमाणु परमाणु इतने स्वतंत्र है। तो यहां भगवान आत्मा का ज्ञान, ये तो परमात्मा है जो जानना, और देह के तो अनंत परमाणु है, परमात्मा और परमाणु। सागर में ऊपर लहर में वहां पर तो परमाणु, नीचे भी परमाणु। ऊपर के परमाणु में उछलना और नीचे तरंग का कोई न उठना। यहां ज्ञान की तरंग का उठना हुआ और अनंत के अनंत परमाणु ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे, जो इंद्रियों के देह के परमाणु। और जो तरंग उठी उसे पता ही नहीं है कि गहराई में वो पानी क्या कर रहा है। वैसे ही वो अनुभव करो कि जो जानना
इतना उसमें स्वरूप को देखे कि इंद्रियों के परमाणु का विकल्प न रहे, ऐसे अलग दिखाई देते हैं। दिखाई भी क्या देते हैं, विकल्प ही नहीं रहता है कि देह है। ऐसा जानना 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 ये हो रहा है। उसे व्यक्त जानने में ज्ञान को देखा है। उसने विकल्प भी नहीं, वहां पर अनंत परमाणु पड़े। हो उसमें इतना, और उसका भी विकल्प नहीं। फिर नीचे मगरमच्छ है तो कौन सोचता है। ऐसा ये ध्रुव 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 जानना अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, बस। दीक्षा लेते समय मुनि को 5 सेकंड तो लगती होगी, 2 सेकंड तो लगती होगी कि वस्त्र उतारा है। अभी कपड़े पहने हैं तो कपड़े के बटन तो खोलेंगे, इतना तो टाइम लगेगा। मगर अनुभूति में जो दृष्टि बदलती है, पर्याय का वस्त्र जो छूट जाता है, इंद्रियों का वस्त्र जो गिर जाता है, इतना भी समय न लगा और दृष्टि पलट गई। ज्ञान तब वे उतरे हुए वस्त्र की तरह ही ये उतरा हुआ देह है, परमाणु है। अनुभव अनुभव, पहचान बदल गई। अनुभव मात्र में भगवान आत्मा, अनुभव मात्र में भगवान आत्मा। और एक एक समय में अब वह जीवन की धारा शुरू हो गई। मुर्दे की अंतिम यात्रा चलती है और सिद्ध का जानन 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 ये धारा चल रही है। अब वो देह होने पर भी देहातीत है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण